कोरोना के वार जारी, मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 4,414 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.7% रही। मुल्तान में 74, मर्दान में 70, लाहौर में 68 और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 71, मर्दान में 69 और स्वाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से 28 अफराद गिरफ्तार। स्नूकर क्लब और रेस्टोरेंट्स और मुतादिद दुकानें सील। पेशावर में पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने पर 10 अफराद गिरफ्तार। भी ये पैगाम देता है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अब अगर यहाँ से कोई 10 लोगों को कोरोना हो जाता है किसी मजमे से, किसी इज्तिमा से, इसका जिम्मेदार वो लोग होंगे जो मुनाकिब करने वाले हैं। किसी को फोर्स से तो आप नहीं मना कर सकते, तो लोग भी ख्याल करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम। NCOC ने मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। मजालिस सख्त एहतियाती तदाबीर से मशरूत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, फैसले पर जिद के बजाय मिल बैठ कर हल निकालना होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे की मसाजिद में एहतिकाफ पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 5 मई को केस सुनेगा। बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया। ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। मुल्क में ज़ेरे इस्तेमाल वैक्सीन वायरस की तमाम इकसाम के लिए कारआमद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। कहा, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के जरिए आप शदीद खतरनाक सूरत हाल से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तेजी से फैलती है। ये किस्म दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। भारत में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में 3,686 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3,92,000 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई। नई दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार ऑक्सीजन के हुसूल के लिए दरबदर। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन ने खुद लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की सिफारिश की। हकीकत सामने आ गई। दस्तावेज से साबित हुआ कि बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। बशीर मेमन ने अलपुरी और बशाम हाईवे N90 और N95 में करोड़ों के घपलों की निशानदही की। कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी से भी 9 करोड़ की रिकवरी हुई। ज़राए का कहना है कि बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा, गिरफ्तारी नहीं रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मामून खुसूसी शहबाज गिल बोले, जैसे ही मिलों का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया। बशीर मेमन सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। उस्मान डार कहते हैं, जाली कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह बशीर मेमन वाला बयानिया भी जाली निकला। खुद मान लिया, वज़ीर आज़म ने किसी का नाम लेकर केस बनाने को नहीं कहा। इस झूठ पर कार्रवाई बनती है। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, सनद याफ्ता मुजरिमों का टोला और सहूलतकार अब माफी मांगेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के नताइज रोक दिए। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। हुक्म इम्तना जारी। दरख्वास्त पर समाअत 4 मई को होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध हुकूमत पर इलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड ही जीत सकते हैं। सईद गनी का जवाब। बोले,
नून लीग ड्रामे कर रही है। पार्टी को तजवीज़ दी है कि दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग करा लें। तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी तो रेस में ही नहीं थी, जीतने पर हर जमात ने तनकीद की। NA 249 ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट इंतहाई कम रहा, फिर भी सब धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का NA 249 के नताइज से मुताल्लिक ट्वीट, कहा यही डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। 1 साल से हिज़्ब इख्तिलाफ से कह रहे हैं हमारे साथ ताउन करें, मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में हमारा हाथ बटाए। हुकूमत इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के लिए पुरज़्म है। इंतखाबात शफाफ होंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। डस्का में आपकी पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगे। री इलेक्शन से फरार की कोशिशों के बावजूद अवाम ने आपको दोबारा धूल चटाई। मरियम नवाज का जवाब, कहा NA 249 में PTI आखिरी नंबर पर आई। आप इस मामले से दूर ही रहें, आपको बार बार मुस्तरद किया गया, मुस्ताफी हो जाएं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर दबाव ना डालें, अपनी चोरी का हिसाब दें। पैफिन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर रिपोर्ट जारी कर दी। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इंतखाबी अमल तसल्ली बख्श करार दिया। हल्के में 149 वाक़यात का मुशाहिदा किया गया, जिनमें 11 वाक़यात संगीन नौयत के थे। पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को रोककर घर भेजने का मुशाहिदा भी सामने आया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का टर्नआउट 21.6% रहा। आम इंतखाबात में टर्नआउट 40% रहा था। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब पर ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब होंगे। इंतखाबी अमला अपना किरदार इंतहाई गैर जानिबदाराना तरीके से अदा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का लाहौर के सूबाई दफ्तर में जायजा इजलास से खिताब। कराची के इलाके कोरंगी नासिर जम के करीब अमले पर तशद्दुद। वाटर बोर्ड ने मुकदमे के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करा दी। XEN वाटर बोर्ड के मुताबिक गैर कानूनी कनेक्शन लगाने से रोकने पर तशद्दुद किया गया। शमशाद खान नामी शख्स से यरगमाल बनाया। MNA फ़हीम खान की मुदाखलत पर रिहाई मिली। MNA फ़हीम खान कहते हैं वाटर बोर्ड इलाके में पानी का कनेक्शन नहीं दे रहा। इलाका मकीनों ने मुश्तिल होकर खुद कनेक्शन हासिल करने की कोशिश की। पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक। पास्को टीमों की हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयाँ। हाफिज़ाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों से 65,000 बोरी गंदम बरामद की गई। मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ गोदामों से 11,000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। कराची में बच्चियों को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 4 और 7 साल की बच्चियों को अगवा किया। मुकदमा दर्ज। कराची के शहरी कहीं भी महफूज नहीं। गुलशन इकबाल में शहरी ने अपने घर के सामने ही लुट गया। मुलजिमान ने शहरी से रकम और मोबाइल फ़ोन छीना, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। CCTV फुटेज में चेहरे वाजे होने के बावजूद मुलजिम पकड़े ना जा सके। पाकिस्तान ने हरारे टेस्ट तीसरे दिन ही जीत लिया। जिम्बाब्वे को 1 इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 134 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग मैच में 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। फवाद आलम 140 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.